अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए। तो इसके लिए आज हमें पढ़ना है पीएचएफ सॉल्यूशन। कि ये पीएचएफ सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन होगा क्लास 10th के लिए। देख लीजिए, हमने पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था। इस एसिड्स में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल एज वेल एज फिजिकल। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। उस वक्त हमने ये भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलते हैं एंड वीक एसिड्स किसको बोलते हैं। ठीक, इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेसिस हम किसको बोलते हैं एंड वीक बेसिस हम किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने इस वक्त यहां बोला था कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। और हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की थी, उस वक्त हमने बोला था कि ये वीक होते हैं। ठीक है, जनरलाइज किया था हमने उस वक्त। लेकिन उस वक्त एक प्रॉब्लम रह गई थी। अगर आपको दो एसिड्स दिए गए, फॉर एग्जांपल एसिड ए एंड एसिड बी, दोनों स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू जो हमने बोला था, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कंपेयर कीजिए इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है एंड थोड़ा बहुत जो वीक है वो कौन सा है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रांग एसिड कौन है एंड वीक एसिड कौन है। ये हम पहले नहीं कर सकते थे जब हमने जनरलाइज किया था। हमने जनरल डेफिनेशन दी थी कि मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं एंड ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। अगर दो मिनरल एसिड दिए जाए कि इनमें से कौन सा एसिड आपका स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, तो फिर आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा कि इसमें इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है। जहां पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी हम उस वक्त ये बोलेंगे कि ये स्ट्रांग है, और जहां पे कम होगी तो वो हम बोलेंगे कि ये वीक है। दैट मींस यू हैव टू डू सम मेजरमेंट्स, यू हैव टू डू सम मेजरमेंट्स। उससे आपको कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1। एंड इस वैल्यूज के बुनियाद पे आप ये बोल सकते हो कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रांग है और कौन सा एसिड आपका वीक है। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक आ गया है यहां पे पीएच। इसीलिए ये टॉपिक हमारा यहां पे आ गया है जिसको आप बोलते हो पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये एक वैल्यू आ जाएगा आपका। इस वैल्यू की बुनियाद पे आप ये बोल सकते हो कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रांग है एंड कौन सा वीक है, या कौन सी बेस आपकी स्ट्रांग है या कौन सी बेस आपकी वीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पे देख लेंगे। वही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप यहां पे एक क्वेश्चन राइज करोगे कि अगर हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, ये तो एसिड की बात हुई, तो बेस की स्ट्रेंथ हम पीएच से कैसे चेक करेंगे वो भी हम देख लेंगे, फिर हम पीएच वैल्यूज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये देख ले पीएच होता क्या है। ठीक, ये पी जो यहां पे है इट मींस पावर, ये H जो है इट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दैट मींस जो आपका पीएच है यहां पे, इस पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कि जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है इसमें कॉन्सेंट्रेशन की क्या पावर है हाइड्रोजन आयन की, दैट मींस कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने पहले ही बोला पीएच ऑफ सॉल्यूशन में आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो एसिड्स की, इसमें आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो बेसिस की, या अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस दिया गया ये भी आपको निकलना चाहिए कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की। दैट मींस हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेस और न्यूट्रल कहां से आ गया ये भी हम पहले देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इस पीएच की डेफिनेशन दे देंगे। इट इज डिफाइंड एज negative logarithm of
hydrogen ion concentration and mole per liter देख लीजिए क्या करना है आपको, negative logarithm, that means pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration, square brackets में ले लिया, that means it is a concentration. यहां पे देख लीजिए, it is concentration, किसकी concentration of हाइड्रोजन आयन, इस डेफिनेशन में भी सिर्फ हाइड्रोजन आयन आ गया, ठीक है। तो फिर हम ये देख लेंगे कि हम बेस का कैसे निकालेंगे और ये लॉग इसमें क्या है ये भी हम देख लेंगे। पहले हम बेस की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्या है आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन, यह बोला गया है कि इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन, हम ऐसे बोलेंगे, ऑफ H positive and OH negative is constant or you can say same, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, अगर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हम ले ले एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है सेम, that is 10 raised power minus 7 मोल पर लीटर। यही किसका होगा, यही कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की है, यही कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, दैट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेम। उस वक्त हम बोलते हैं कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। अब पीएच की तरफ आते हैं। अगर किसी का पीएच यहां पे आ गया 10 रेज्ड पावर -5, देख लीजिए 7 से कहां आ गया -5, दैट मींस H पॉजिटिव यहां पे, हाँ इन दोनों का देख लीजिए, ऐसे अगर हम करेंगे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, हमने बोला कि ये कांस्टेंट रहता है कितना, 10 रेज्ड पावर 14 पर मोल पर लीटर, ठीक है। इसको आप बोलते हो आयनिक प्रोडक्ट, KW के नाम से हम इसको जानते हैं। किसी सॉल्यूशन के आयन को प्रोडक्ट कर लो, इसको आप बोलते हो आयनिक प्रोडक्ट। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, दैट इज 10 रेज्ड पावर -14। दैट मींस हर किसी सॉल्यूशन के लिए, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, ये कांस्टेंट रहना चाहिए इनका प्रोडक्ट, दैट इज 10 रेज्ड पावर 14। इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। और आपको पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वहां पे इसके 10 रेज़ पावर -7, इसका भी 10 रेज़ पावर -7 होगा, दोनों बराबर है, तभी तो ये न्यूट्रल कहलाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में आपको 10 रेज़्ड पावर 5 pH निकला, दैट मींस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़्ड पावर 5 निकली, कांस्टेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 रेज़्ड पावर 9 होना चाहिए। कौन 10 रेज़्ड पावर 9 होना चाहिए, OH। इसका मतलब यह हुआ यहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू OH, दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब अगर आप यहां पे बेसिक चेक करना चाहोगे, जब आपको ऑलरेडी H का पता चला, आप OH निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -14। दैट मींस अगर आप डायरेक्टली pH की बात कर रहे हो, एसिड्स की बात कर रहे हो, जब आपको H पॉजिटिव का वैल्यू पता चल गया, आप OH का वैल्यू भी मालूम कर सकते हो। दैट मींस हम इनडायरेक्टली बेसिस की बात भी कर रहे हैं, हम बेसिस की स्ट्रेंथ या वीकनेस भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट जो है, अगर आयनिक प्रोडक्ट वाटर का करोगे, देन यू कैन राइट हियर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और ये कांस्टेंट रहेगा 10 रेज़ पावर -14। एक का पता चल गया आपको दूसरा भी पता चल जाएगा। तभी हमने यहां पे लिखा कि जो हमारा ये pH है, आप इससे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपने pH की डेफिनेशन क्या दे दी, फिलहाल आपने बोला इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मगर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल पर लीटर। 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन के कितने मोल्स प्रेजेंट है, मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, फिर हम
ये जो स्केल दी थी 309 में एक साइंटिस्ट ने दी थी, साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या था साइंटिस्ट का नाम? सोरेनसन। और जो इस पीएच की स्केल बन गई, इसको बोलते हम पीएच स्केल, या कभी कभी हम इसको सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, हम कैसे किसी का पीएच निकाले और कैसे चेक करें वेदर इट इज स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रांग बेस और वीक बेस, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये लॉगरिथम यहां पे है क्या। H पॉजिटिव तो पता चल गया कि ये पावर है किसका? कंसंट्रेशन का, हाइड्रोजन आयन का। हाँ, ये कीजिए, यहां पे जो ये लॉग है, दिस लॉग इज ए मैथमेटिकल टर्म, इट इज मैथमेटिकल टर्म। जस्ट लाइक, जैसे कि आप कॉस की बात करते हो, टेन की बात करते हो, साइन की बात करते हो, इसी तरह जो ये लॉग है यहां पे, ये लॉग भी मैथमेटिकल एक टर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं बोलूं 30 इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं ये बोलूं 30 इज इक्वल टू 1/2, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ये यहां पे क्या, ये यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक, इसी तरह अगर मैं लिखूं 45 इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। लेकिन अगर मैं लिखूं 10 45 इज इक्वल टू 1, ये यहां पे सही हो गया, ये यहां पे सही हो गया। इसी तरह अगर मैं लिखूं 10 इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ये गलत है। लेकिन अगर मैं लिखूं log 10 इज इक्वल टू 1, ये यहां पे सही हो गया। दैट मींस जस्ट लाइक sin and tan, इट इज ए मैथमेटिकल टर्म, इट इज ए मैथमेटिकल टर्म। जैसे कि sin 30 1/2, tan 45 1, इसी तरह log 10 का वैल्यू जो होता है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब और एक बात इस log के बारे में, अगर आपको लिखा गया हो log a raised power x, log a raised power x, यहां पे एक चीज एलो है, आपको ये जब सॉल्व करना हो, इस x को आप आगे लाओ, ये ऐसे बनेगा x log a, क्या बन जाएगा? x log a। हाँ, अगर ऐसे होगा log 10 raised power 3 फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या करोगे आप? इस 3 को आगे लाओगे इंटू log 10, इंटू log 10। ठीक है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज्ड पावर -3 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो फिर कौन सी इक्वेशन लगाओगे? आपको pH निकालना है, तो फिर यहां पे करोगे आप pH इज इक्वल टू -log 10 रेज्ड पावर 3। तो यहां पे आपने देखा कि जो ये रेज्ड पावर है, इसको आगे ला सकते हो, या यहां पे आपने देखा तो यहां पे भी आप इसको आगे लाओ, pH इज इक्वल टू -3 इंटू -log 10, -log 10। अब आपको तो ऑलरेडी पता है log 10 का वैल्यू इट इज 1, मगर कौन सा मान आएगा? -1, और यहां पे -3, इट विल बिकम 3। दैट मींस प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट मींस जो आपको सॉल्यूशन दिया गया था, इस सॉल्यूशन का pH क्या निकला? आपका 3 निकला। इसका pH निकला 3। ठीक है, तो पहले हमने सॉल्यूशन कुछ यहां पे लिए नहीं, हमने अभी वैल्यूज दिए नहीं कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। फिलहाल हम ये देख रहे थे कि जो ये pH ऑफ सॉल्यूशन है, ये है क्या एक्चुअली। हमने बोला इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी डेफिनेशन हमने दी कि सोरेनसन जो है, इसने स्केल एक दे दी, pH स्केल। क्या बोला? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, क्या इक्वेशन आ गई? pH इज इक्वल टू -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। अब हमने बोला जो ये log यहां पे है, इट्स ए मैथमेटिकल टर्म लाइक cos tan sin। जैसे हमने बोला था 30 is equal to 1/2, it's not correct. Sin 30 is equal to 1/2, it is correct. इसी तरह tan 45 is equal to 1 is correct. इसी तरह यहां पे हमने लिखा था 10 is equal to 1, ये करेक्ट नहीं है। log 10 is equal to 1, ये करेक्ट बन गया। इन
जैसा कि इनका यहां पे काम था वही काम किसका है, लॉग का। दैट मींस इट इज अ मैथमेटिकल टर्म। और दूसरा काम हमने लिखा कि लॉग के सामने जो लिखा होगा इसके ऊपर जो रेज्ड पावर होगा, सॉल्व करते वक्त इस रेज्ड पावर को आगे लाना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पे हमने लाया लॉग एक्स ए रेज्ड पावर एक्स, एक्स को सामने लाओ लॉग ए, ठीक है। उसी तरह यहां पे लॉग 10 रेज्ड पावर 3 को आगे लाओ, ठीक है। यहां पे हमने देखा कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ पावर -3 मोल्स पर लीटर। तो पीएच क्या निकलेगा, माइनस लॉग 10 रेज़ पावर -3 को आगे लाओ, माइनस लॉग 10 का -1 निकल के आएगा और यहां पे पीएच आपका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा पीएच, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए आप, अब यहां पे हम देख लेंगे कि ये स्केल कैसे बनती है, ठीक है। अभी आपने बोला, हम अभी जब बात कर रहे थे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने बोला कि जो हमारा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है, 10 रेज़्ड पावर -7 मोल पर लीटर। चाहे आप OH की बात करो चाहे आप H पॉजिटिव B की बात करो, दोनों इक्वल होंगे, किसके बराबर होंगे, 10 रेज़ पावर -7 मोल पर लीटर। लेकिन टेंपरेचर का कॉन्सेप्ट साथ में रखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ये मेजरमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। पीएच क्या है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच यहां पे लगाओ, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़्ड पावर -7। पहले ही बोला हमने रेज़्ड पावर को आगे लाओ, इट विल बी -7 इंटू माइनस लॉग, अब यहां पे क्या रह गया 10, यह आएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 7, लॉग 10 इक्वल टू 1। दैट मींस जो भी आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उस न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच किसके बराबर होगा, यहां पे लिखेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका जो पीएच होगा वो पीएच हमेशा किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो एक काम तो हमारा हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच निकालो, वो पीएच हमें निकल गया कि वो किसके बराबर होगा, वो 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे, अब एक और बात यहां पे चेक कीजिए। अब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन की। न्यूट्रल का तो हो गया, इसका पीएच 7 निकल के आ जाएगा। अब हमने क्या बोला था, हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बोला था, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू किसका, हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 10 रेज़ पावर -14 मोल पर लीटर। हमेशा इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक। अगर एक कम हो जाएगा दूसरा बड़ा हो जाएगा, दूसरा बड़ा हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन की बात की, उसका मतलब कि ये जो हमारा है यहां पे, अगर ये दोनों बराबर होते तो क्या बन जाता, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल का तो हमने देख लिया 7 निकलता है पीएच, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन की। दैट मींस इस वक्त अगर इसका 10 रेज़्ड पावर 7 है, इसका कम होना चाहिए, इसका होना चाहिए कम, मींस माइनस पे कम होना चाहिए, वो तो बड़ा बन जाएगा ना, ठीक है। क्या होना चाहिए, या तो 10 रेज़्ड पावर -6 होना चाहिए, 10 रेज़्ड पावर -5 होना चाहिए, 10 रेज़्ड पावर 4 होना चाहिए, 10 रेज़्ड पावर -3, 10 रेज़्ड पावर -2, 10 रेज़्ड पावर -1, 10 रेज़्ड पावर 0, ये होना चाहिए इसका वैल्यू। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो कम हो, ये जब इंक्रीज होगा ये कम होगा। 10 रेज़्ड पावर 8, 10 रेज़्ड पावर -7, 9, इसी तरह 10 रेज़्ड पावर 10, ठीक है। अगर इन दोनों का कांस्टेंट देखोगे आप, प्रोडक्ट हमेशा होगा 10 रेज़्ड पावर 14 मोल पर लीटर, ठीक है। तो फिर एसिड बनाने की कोशिश जब आप करोगे तो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस -7 से ज्यादा, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। तो फिर यहां पे देख लीजिए आपका पीएच क्या निकल आएगा, पीएच एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, अच्छा यहां पे लिखते हैं माइनस लॉग
10 रेज्ड टू पावर 6 को आगे लाओ प्लस बन जाएगा log 10 1 दैट मींस एसिडिक सॉल्यूशन का pH या तो 6 होना चाहिए। जैसे यहां पे 6 निकला, यहां पे क्या निकलेगा 5, यहां पे क्या निकलेगा 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1 एंड क्या निकलेगा 0। ठीक है, देख लीजिए न्यूट्रल का क्या निकल गया 7 और एसिडिक का क्या निकल सकता है 6 निकल सकता है, 5 निकल सकता है, 4 3 2 1 0। अगर ये pH आपको कहीं नजर आ जाए तो डायरेक्टली गेस कर लेना कि ये जो है ये एसिडिक है। अब क्या रह गया यहां पे, बेसिक सॉल्यूशन का pH क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन का pH क्या होगा। अब देख लीजिए यहां पे क्या बन गया आपका 10 रेज़ पावर 8, 10 रेज़ पावर 9, 10 रेज़ पावर 10, फिर क्या आ जाएगा 10 रेज़ पावर 11, 10 यहां पे आ गया, ये 10 जो नए से लिखते हैं यहां पे 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 8, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, 10 रेज़ पावर माइनस 10, 10 रेज़ पावर 11, 10 रेज़ पावर माइनस 12, 10 रेज़ पावर माइनस 13, 10 रेज़ पावर माइनस 14। तो यहां पे देख लीजिए 6 से स्टार्ट होता है तो यहां पे क्या pH आ जाएगा 9 10 11 12 13 14। क्या pH आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया यहां पे कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा pH 7 होगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा 6 5 4 3 2 1 0, जब बेसिक होगा 9 10 11 12 13 एंड 14। ये याद रखिएगा कि बेसिक सॉल्यूशन का pH क्या हो सकता है, दैट मींस फ्रॉम 9 टू 14, और यहां पे लिखो आप 0 टू 6, 0 टू 6, और यहां पे क्या बन जाएगा इट इज 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट इज 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसकी स्केल बना लेते हैं, जो स्केल हमें सॉर्नसन ने दे दी। देख लीजिए बीच में क्या रहेगा 7, इसको ऊपर लिखेंगे न्यूट्रल, ये pH किसका होगा न्यूट्रल का होगा, और इससे आगे क्या है एसिड 0 टू 6, दैट मींस यहां पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लिखोगे ऊपर से कि ये जो है ये सबस्टेंसेस यहां पे एसिडिक है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बेस के लिए 8 9 10 11 12 13 14। यहां पे क्या लिखोगे ऊपर कि ये जो है ये बेसिस है, क्या है बेसिस, बेसिक, दीज आर एसिडिक। ये जो हमारा बन गया यहां पे ये हमारी एक स्केल बन गई, और इस स्केल को आप क्या बोलोगे कि ये हमारी pH स्केल है, और ये स्केल किसने दी थी, ये स्केल हमें दी थी सॉर्नसन ने। किसने दी थी सॉर्नसन ने। ठीक है, अब यहां पे चेक कीजिएगा स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपको एक एसिड दिया गया था कि इसका pH 2 है, और दूसरा एसिड दिया गया था इसका pH 3 है, तो यहां पे चेक कीजिए ये तो मिड पॉइंट हो गया हमारा न्यूट्रल, इससे यहां जाओगे तो बेसिस है, इससे यहां जाओगे तो एसिडस है। क्या है एसिडस। पहले ये बात देख लीजिए, जो यहां पे 4 और 5 है इसको हम बोलते हैं ये वो एसिडस है वीकली एसिडस, एसिडिक। ये सब्सटेंसेस जिनका pH 5 to 6 होता है हम इसको बोलते हैं वीकली एसिडिक। इसी तरह 3 4 इसको बोलते हैं मॉडरेट एसिडस। क्या बोलते हैं मॉडरेट एसिडस, एंड इनको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग एसिडस, इनको बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिडस। दैट मींस जितना जितना आप 7 से दूर हो रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा एसिडिक है pH 0 is more acidic than pH 1, more acidic than pH 2, it is more acidic than pH 3, it is more acidic than pH 4, and it is more acidic than pH is equal to 5, it's more acidic than pH is equal to 6। ये हमारा एक
यहां पे एक सीरीज बन गई। आप इस सीरीज से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रांग है और कौन सा एसिड थोड़ा बहुत वीक है। यहां पे दिया गया था एक एसिड जिसका पीएच था 2, दैट मींस इट इज हियर, और दूसरा एसिड दिया था जिसका पीएच था 3, दैट मींस इट इज हियर। हमने इस सीरीज से देख लिया pH 2 इज मोर एसिडिक देन pH 3, दैट मींस दिस इज स्ट्रांग, यू कैन से मोर एसिडिक देन pH 3। अब आप एसिड का स्ट्रेंथ यहां पे कैलकुलेट या मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ pH सॉल्यूशन। इसी तरह यहां पे बेसिस है, तो इसको आप बोलोगे कि ये स्ट्रांग बेसिस है, इसको बोलोगे ये वीक बेसिस है, तो इनको बोलोगे ये मॉडरेट है, ठीक है। लेकिन यहां पे pH 8, ठीक है, pH 8 से ज्यादा कौन है, pH 9, या यहां से चेक करोगे 14 ग्रेटर देन 13 ग्रेटर देन 12 ग्रेटर देन 11, 9 एंड 8, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, किसके बारे में, pH ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि आप pH से कैसे चेक करोगे कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, और कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे एसिड चाहे बेस, कौन सा थोड़ा बहुत वीक है, ठीक है। फार्मूला क्या लिखी थी हमने फार्मूला लिखी थी pH, एक बार फिर बोलते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का pH निकालना है जिसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दी गई है कितनी, इट इज 10 रेज्ड पावर 7 मोल्स पर लीटर। तो आप क्या करोगे, pH निकालोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। तो pH कैसे आएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इस 7 को आगे लाओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, दैट मींस pH आपका निकल गया 7, एंड दिस सब्सटेंस इज न्यूट्रल, दिस सब्सटेंस इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। ये तो pH के बारे में था। आप बुक से न्यूमेरिकल्स इसके ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह सब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपको जो क्लास 10 के लेवल के होंगे, ठीक है। तो कल हमारा सॉल्ट टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाए। आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम 10th 11th 12th नीट के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और जेके एसएसबी जनरल साइंस पोर्शन भी यहाँ पे कवर होता है, जनरल साइंस पोर्शन भी यहाँ पे कवर होता है। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, 10th के लिए भी प्लेलिस्ट होगा, 11th के लिए भी, 12th के लिए, नीट एंड जेके एसएसबी के लिए भी होगा, ठीक है। कल इस नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा acids, bases and salts, that will be on the salts. Till then, have a nice day. Thank you.